कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि समाज के विकास और कल्याण हेतु प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को साकार रूप देने में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की भी अहम भूमिका रहती है। सामाजिक धार्मिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। इसीलिए सरकार भी इन संस्थाओं को समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करती रहती है ताकि ये संस्थाएं अपने सामाजिक कार्यों को और गति दे सके। उन्होंने अपने सेक्टर 7 स्थित आवास कार्यालय पर आज कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष साहिल सोधा, गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अनिल कुलश्रेष्ठ, अशोक रोशा, सारस्वत ब्राह्मण सभा से विपिन शर्मा, पवन शर्मा बम्मी, कुलदीप शर्मा गोल्डी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से आग्रह किया कि वे जन सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें और जनता का सहयोग करे। पत्रकारों से बातचीत में सुभाष सुधा ने कहा कि हरियाणा के राजनीति के संत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिया है और अब कुरुक्षेत्र को उन्हीं की कृपा से सीएम सिटी कहलाने का गर्व भी मिला है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों की बदौलत कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेगा। सामाजिक संस्थाओं को चेक वितरित किए गए, आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। देखिए, कुरुक्षेत्र एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पर मैं कहूँगा किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो स्थल है। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आता है और समाज की सारी संस्थाएं अपना इसमें योगदान डालती है, अपनी होती डालती हैं। किसी ना किसी जैसे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी धर्मशालाएं बनी है और इन धर्मशालाओं के लिए मेंटेनेंस के लिए, इनके कार्य के लिए, इनकी भोजन की व्यवस्था के लिए बहुत से इनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ से विधायक हूँ, मुझे इस सेवा करने का मेरे को भी इनके साथ मौका मिलता है। तो उसके तहत हम समय समय पर हम सभाओं को, गौशालाओं को हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से चेक दिलाते रहते हैं। पिछले दिनों हमने सभी गौशालों को दिलाए, उससे पहले हमने अभी कई समाज की संस्थाएं थी उनको भी दिलाया। आज भी हम श्री SM गीता स्कूल को 11 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, हमारे शाश्वत ब्राह्मण धर्मशाला वालों को 5 लाख रुपए का, सुनार धर्मशाला को 4 लाख रुपए का, विश्वकर्मा धर्मशाला को 7 लाख रुपए का, जोगी समाज को 5 लाख रुपए का, ये लगभग 32 लाख रुपए का मैंने आज चेक इनको वितरित किए हैं। और समय पर और भी जो समाज संस्थाएं होंगी, जैसे अभी अच्छा अब तो 2 महीने 4 सप्ताह लग जाएगी, उसके बाद भी जो समाज हमें बुलाता रहता है हम उनकी पूरी सेवा करेंगे। और जिस प्रकार से मैं तो एक बात कहता हूँ कि ये जो धर्मशाला है हमारी क्षेत्र की समाज की है, इनमें समाज के लोगों को होती डालनी चाहिए। तो इतना बड़ा कार्य करती हैं कि अपना देखने वाला को चलाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। इसी तरह गौशालों के लिए भी लोगों को चाहिए। और मेरे मन के अंदर एक विड़ा भी है, मैं कहूँगा आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको चाहेंगे तो आप भी देख लेना कि हमारे यहाँ पर सेक्टर 5 में तो बहुत अच्छा हमने एक बनाई है, क्या वो अपना स्वर्ग आश्रम। मैं चाहूँगा कि जो गांधीनगर स्वर्ग आश्रम इसको भी बेहतरीन बनाया जाए, इलेक्शन के बाद तुरंत प्रभाव से इसको बनाया जाए। हमारी गौशाला भी, क्योंकि मैंने ये देखा है बड़ा ये सेक्टर 5 में स्वर्ग आश्रम, आप कभी जाओ तो फतेहाबाद का स्वर्ग आश्रम देखते हैं ना, वहाँ किस प्रकार से बना हुआ है। इसी प्रकार से गौशाला देखनी हो, पंचकुला गौशाला देखो, बहुत सी गौशाला, उसके अंदर समाज के लोगों को जुड़ना चाहिए। ऐसी गौशाला बनानी चाहिए जिसके अंदर पूरा चारा मिले, लोग दान करते हैं, इस तरह का कार्य होना चाहिए। जब तक समाज आगे नहीं आएगा, समाज के लोग बड़े बड़े नहीं आएंगे, तो नहीं, इसके लिए मैं समाज के लोगों की बड़ी बड़ी मीटिंग भी लूंगा। इनको मेंटेनेंस करने के लिए सरकार जो करेगी सरकार भी करेगी, संस्थाओं से भी कराएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से इसका कराएंगे। ये हमारे मन में विचार है, ऐसा करना है। सर, होली सिटी कुरुक्षेत्र था, सीएम सिटी बनेगा तो और ज्यादा विकास होगा यहाँ पे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का दिल की गहराइयों से इतना धन्यवाद करूं। उनका विजन, उनकी सोच, किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने कार्य कराए, उनके मार्गदर्शन में हम कहें हमारे बड़े थे, हमारे को तो बहुत बेटों की तरह उन्होंने आशीर्वाद दिया, भाई की तरह आशीर्वाद दिया, उनके मार्गदर्शन में बहुत काम हुए। मैं कहूँगा आज गीता जयंती का उत्सव जो मैं कहूँगा आज वर्ल्ड के मानचित्र पे गया, गीता उत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गया, ये अगर देन है तो श्री मनोहर लाल जी की देन है। आज कुरुक्षेत्र के बड़े इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की देन है तो आदमी मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी की देन है। बहुत काम किया उन्होंने, 4000 करोड़ से ऊपर यहाँ पर क्षेत्र वासियों को उन्होंने दिया। जितना धन्यवाद करते दिल से उतना हम करते हैं। आज उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी बने हैं। ये भी अगर देन है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद की देन है। उन्होंने कहा कि आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए मेरे मन में पीड़ा है
कि किस प्रकार से रह के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। नव सिंह सैनी को उन्होंने बढ़ाने के किया है, खुद उन्होंने किया है, तो इस तरह से उनकी देन में इस प्रकार का मार्गदर्शन वो देंगे। नव सिंह सैनी जी हमारे चीफ मिनिस्टर बने, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़कर हम इस कार्य को बढ़ाएंगे और भी क्षेत्रों को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।